हेलो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एडवोकेट बनने के लिए क्या करें। एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले आपको लॉ करना पड़ता है। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो भी आप एलएलबी में एडमिशन ले सकती हैं। यदि आप 12th पास आउट है और आप एलएलबी करना चाह रही है तो भी आप 5 साल का बीए एलएलबी कर सकती हैं। तो ग्रेजुएशन वाले 3 साल का करेंगे और 12th पास वाले 5 साल का करेंगे। जब आपका जैसे ही एलएलबी कंप्लीट हो जाता है और आपको जैसे कि पीसीएस जे एपीओ ये किसी भी चीज का आपको कोई तैयारी नहीं करना है, आपका मेन फोकस बस यही है कि आप बस एक अच्छा वकील बनना चाह रहे हैं, तो आप एलएलबी कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जहाँ रह रही हैं वहां के पास में जो भी कचहरी है, मतलब आपके घर के पास जो भी कचहरी पड़ती है, आप वहां पे जाइए। वहां पे जाने के बाद आप अगर ये भी सोच रही हैं कि भाई हम तो किसी को जानते नहीं है, मेरे रिलेशन में या फिर मेरे जान पहचान में कोई ऐसा है नहीं, मैं किसके माध्यम से जाऊं, क्या करूं, किससे बात करूं, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कचहरी में जाइए, वहां पे बहुत सारे ऐसे एडवोकेट सीनियर बैठे हुए हैं। वहां पे आपको जैसे होता है कुछ ऐसे माहौल हमें फील भी करा देते हैं कि ये जगह काफी अच्छा है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। वहां पे जाइए, किसी सीनियर एडवोकेट से बात करिए और उनसे अपनी बातों को बताइए कि सर मैं एक एलएलबी पास आउट स्टूडेंट हूँ और मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके अंडर में प्रैक्टिस करूँ। तो वो जो सीनियर है, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको अपने पास रख सकते हैं तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि उनके पास काम बहुत अधिक है और उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपको कुछ चीजें सिखा पाए, तो वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। वो आपको किसी अच्छे एडवोकेट के लिए एडवाइस देंगे कि आप वहां चले जाइए और वहां जाके अपनी प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि वहां पे आपको एक हेल्प मिलती है जिसके अंदर में आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकती हैं। अब बात ये होती है कि जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हम क्या क्या सीखते हैं। तो देखिए, जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो सबसे पहला जो दिन हमारा होता है, हमको वहां पे कोर्ट बताए जाते हैं। कचहरी बहुत बड़ा होता है, वहां पे कौन सा कोर्ट कहाँ है, कौन से कोर्ट को क्या बोलते हैं, हमें वो सिखाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे एसीजीएम हो गया, सीजीएम हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कोर्टों का नाम होता है जिसको आपको जानना भी पड़ेगा। उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पता भी होना चाहिए। कौन से कोर्ट में किस तरह का केस चलता है, कौन से जज हैं जो किस तरह के केसेस देखते हैं, ये सारी चीजें आपको पर डे जब आप जाने लगती हैं तो आपको वहां पे चीजें सिखाई जाती है। तो ये तो हो गया पहली चीजें। और दूसरी चीजें क्या होती है, वहां पे ड्राफ्टिंग। जब आप जाने लगेंगे कुछ दिनों बाद, तुरंत तो आपको आपके सीनियर नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो ये देखना चाहेंगे कि आप चीजों को कितना